अभी आप देखा 2-3 जगह में माहौल पूरा चेक किया। कहूंगा कि माखन नगर लोकसभा ना विधानसभा आज निरंतर हमारे सुनी मालवा के सरपंच साथियों द्वारा विगत लगातार 12 दिनों से इस सरपंच संघ के माध्यम से एक बड़ा आंदोलन चल रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। निरंतर लगातार 12 दिनों तक आंदोलन करना ये प्रशंसनीय है और इसका असर जो है अभी जनपद सीओ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है और धीरे धीरे ये मुहिम जो सिवनी मालवा से शुरू हुई है इसको पूरे प्रदेश स्तर तक पहुंचाने का हम लोग काम आगे करेंगे। और बीच में 11 तारीख को जमहूरी मैदान में आप लोगों ने देखा होगा प्रदेश के लगभग 10 से 15 हजार सरपंच हमारे इकट्ठे हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न प्रकार की घोषणाएं वहां पर की, पंचायत मंत्री जी भी वहां पर उपस्थित रहे। कभी कभी आपने एक दो बार कहा है कि कभी आपके यहाँ जब सब इंजीनियर नहीं आते थे, थोड़ी सी अव्यस्त थे या हड़ताल पे थे, ये मैं बता रही हूँ। अब ठीक है, अब दूसरी जनरल बात करिए। तो आपने मुझे कई बार बोला है जब कोरी जी गई मूल्यांकन के लिए कि वहाँ गए हैं तो आप हमारे यहाँ भेज दो, कभी कभी ये उखड़ तलाई, मतलब जब कभी सरपंच फोन पे ये बता देते, मगर आप भी बता देते हो, मगर ऐसे लिखित में आप लोगों ने कभी नहीं दिया है। मैं ये कह रही हूँ मैडम, तो देखो मैं तो आपकी बात ही सुनने तैयार हूँ ना। आप लोग जब इसलिए बोलोगे मैं उनको वैसे निर्देशित कर दूँगी। जैसे मैं आपको कह रही हूँ आज आपके सचिव ने मुझे आज पत्र ला के दिया, मैंने आज की तारीख में मार दिया, 3 दिन में आपको तो मेरी मजबूरी मैडम देना था, मैंने तो आप सोचा था कि करना चाहिए कि जैसे वहाँ से नहीं हो रहा तो सीओ साहब के पास पहुँचे कि भाई हमारा काम नहीं हो रहा है, साहब नहीं कर रहे हैं तो सीओ साहब हम सर के पास जाते हैं, सर के पास हम जाते हैं। सर हमारी ये समस्या है, जब इंजीनियर कुछ दिक्कत करती है, यही कोई परेशान कर रहा है तो साहब के पास जाते हैं, हम भी जाते हैं। तो वो चीज़ होना चाहिए, अधिकारी के कान में वो बात जाना चाहिए। तो मैंने कम से कम 10 बार लिख के दे दिया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं की। सरपंच साहब आपके रोजगार सहायता, हाँ आपकी रोजगार सहायता आप देख लो कि मैंने प्रस्ताव भेजा था कि मैंने पिछली बार भी आपकी हड़ताल अवधि के लिए भी यही बोला था, इनको भी ये बोला था कि देखो आपने जैसे जनरल मांग की थी आगे की रोजगार सहायता से स्थानांतरण के, तो क्या है पूरे 96 सरपंचों को नहीं करवाना है, ठीक है ना, उसमें से हो सकता है 5, 10 या 15, 20 को करवाना। हमारी 5, 10, 15 जिन लोगों के हाँ ज़्यादा समस्या आ रही है, समस्या वाले के लिए मैं वही बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि 96 में कोई 5, 10, 15, 20 होंगे जिनको अपने रोजगार सहायकों का स्थानांतरण करवाना। हाँ तो वही तो बताइए, सुनो तो वो जो है ना वो एक साथ या जैसे अलग अलग सरपंच आप अपना मुझे लिख के दे देंगे तो मैं उनका प्रस्ताव बना के ज़्यादातर उसमें क्या है एक सहयोगी पत्र से नरेगा में मस्टर में ये समस्या है, थोड़ा उसका एक विस्तृत जो है प्रस्ताव बना के हम जिले को क्या देंगे, क्योंकि उनके स्थानांतरण पिछले वर्ष भर नहीं मैंने ये नहीं कहा। देखिए क्या है, अगर मैं सरपंच पत्र की आपको मैं कार्यक्रम का रिकॉर्ड निकाल के दिखा दूँगी जो कह रहे हैं ना बट्टी सरपंच साहब की मैंने लिख के भेजा, तो मैंने सिवनी मालवा द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कहीं ना कहीं वो व्यथित है और उनकी बातों से मैं ये मानता हूँ कि इसमें आपकी गलतियां नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रदेश स्तर की जिनको आप उनका समाधान आप नहीं कर सकती, लेकिन हमारे ज्ञापन में जो चीजें हैं जो आपके स्तर की हैं तो मैं चाहता हूँ कम से कम आपके स्तर पर समाधान हो सके। सम्मानीय पत्रकार बंधु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए मैं ज्ञापन का थोड़ा सा मोटे मोटे पॉइंट एक तो ये मैडम जनपद स्तर से हो सकता है ये हम चाह रहे हैं ग्राम पंचायत में जो रोजगार सहायक है, अगर हमारे सरपंच साथी
चाहते हैं कि उनका आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, अगर वो स्टैंडर्ड चाहते हैं तो आपसे हमारा अनुरोध है कि वो अपने लेटर पर आपको दे देंगे, तो उन रोजगार सहायकों का स्थानांतरण जितना संभव हो सके आप करने का प्रयास करें, ऐसा आग्रह है आपसे। तो ये प्रदेश स्तर की मांग है कि इस पर ध्यान दिया जाए ताकि पंचायतों के काम सुचारू रूप से निरंतर चलते रहें। प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोग देख रहे हैं कि आवास योजना की सूची 2018 में सर्वे के आधार पर जो बनी गई थी, लेकिन उस सूची में उस समय की स्थिति और वर्तमान की स्थिति में काफी सारा अंतर है। तो प्रदेश सरकार से हम ये आग्रह करते हैं, शासन प्रशासन से, कि ये अधिकार सरपंच को दिए जाए, जो जमीनी स्तर पर काम करता है और वो जानता है कि वर्तमान में कौन झोपड़ी में रह रहा है और किसने पक्का मकान बना लिया है या मकान में कुछ रहने की व्यवस्था उसे कर ली है। तो ये अधिकार कम से कम हम लोगों को मिले कि जो बिल्कुल ही मतलब जैसे क्या आज रहा कार्यक्रम? 12 तारीख से चल रही है हमारी हड़ताल। आज ज्ञापन में क्या मांगे रखी हैं? आज ज्ञापन में जो हमारी पूर्वता जो मांगे चल रही थी वही रखी है, 2-3 मांगे और बढ़ गई है। और आज हमारे प्रदेश के महासचिव भी आए हैं हमारे बीच में, और उन्होंने सारी जनपदों में अब ज्ञापन और देखे भी आए हैं और बाकी और चालू हो जाएंगे, तो पूरे जिले में आंदोलन चालू हो जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जो ज्ञापन दिए गए उसमें क्या आश्वासन मिला आपको? मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदया ने बोला है जो हमारे स्तर की जो मांगे हैं वो हम करने का प्रयास करेंगे और बाकी जो रहेगी वो ऊपर भिजवा देंगे। आगे आप क्या रूपरेखा कार्यक्रम हड़ताल का भी जैसा भी संगठनात्मक विषय पे चर्चा करके भाई साहब आए हैं, वो जिससे भी रहेगा हड़ताल आगे करना हो और चलेगी, चलती रहेगी। उन्हें प्रमुख मांगे क्या है रखी यहाँ पे? प्रमुख मांगे हैं हमारी नल जल की है, खेत सड़क योजना की है, BPL के कार्ड की है, और AE का और GRS और सचिव। मैं कृष्ण कुमार झा, प्रदेश सचिव अखिल भारतीय पंचायत परिषद मध्य प्रदेश। विगत देखने में आ रहा है लगातार 12 दिनों से हमारे सिवनी मालवा जनपद पंचायत के सरपंच साथी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और देखने में ये भी आ रहा है कि शासन प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। सरपंच साथी अपना काम धाम छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं और मैं आपको ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अपने लिए नहीं बैठे हैं। जो भी हमारे विषय और जो भी हमारी मांगे हैं वो गरीब जनता से जुड़ी हुई मांगे हैं, किसानों से जुड़ी हुई मांगे हैं। शासन को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हमने विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाएं जो जमीनी स्तर पर जिनका निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, रिजल्ट नहीं निकल पा रहा, जैसे बात करूं नल जल योजना की। नल जल योजना इस समय में आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा गड़बड़ी या कहना चाहिए कि भ्रष्टाचार में लिप्त योजना इस समय समझ में आती है। आप जमीनी स्तर पर आप जाएंगे, नल जल योजना के जो ठेके हुए थे, टेंडर हुए थे PHE विभाग से, उसमें नल जल योजना के ठेकेदारों को 6 माह का समय दिया गया था और 3.5 साल का कार्यकाल हम सरपंच साथियों को निकल गया है, लेकिन आज भी वो नल जल योजना शुरू नहीं हुई है और यही रहा तो वो शुरू होने से पहले ही वही खत्म हो जाएगी। शासन की महत्वाकांक्षी योजना थी, उसके लिए शासन बधाई का पात्र, धन्यवाद देते हैं हम लोग, लेकिन उसको हमारी गांव की जनता चाहती है कि वो पानी उस नल से निकलेगा कब, रास्ता देखते देखते उनकी आंखें तरस गई है। इस तरह की विभिन्न मांग है। खेत सड़क की बात हमने करी, क्या खेत सड़क में हम लोग जाने वाले हैं? खेत सड़क की मांग हम लोगों ने करी किसानों के लिए, ताकि हमारा किसान भाई, हमारा गाँव का मजदूर किसान अपने खेतों तक आसानी से पहुँच सके। PM आवास का मुद्दा हमने रखा। PM आवास में एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सर्वे होता है 2, 4, 5 साल पहले और आवास आने चालू होते हैं 5-7 साल बाद। अब 5-7 साल में आप भी एक आकलन करिए कि 5-7 साल में हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने अपना पक्का मकान बना लिया हो, किसी ने नहीं बना पाया हो। तो वर्तमान समय में जिस व्यक्ति के पास कच्चा मकान है, जिसके घर में पानी चूब रहा है, क्या यह अधिकार सरपंचों को दिए जाना उचित नहीं है कि हम ये निर्णय हमारे विवेक से ले सकें कि किसके लिए पहले आवास दिया जाना चाहिए, किसके लिए बाद में दिया जाना चाहिए, कौन वर्तमान में गरीब है, कौन की स्थिति थोड़ी सक्षम हो गई है। ये अधिकार की मांग हम लोग शासन प्रशासन से कर रहे हैं। लोकल स्तर पर भी हमने देखा सिवनी मालवा जनपद पंचायत में कुछ सचिवों की भी समस्या आ रही है। तो हमारे सरपंच साथी चाहते हैं भाई जब तालमेल ही नहीं बैठ रहा, हम तो कहते हैं कि सरपंच सचिव वो GRS एक बैलगाड़ी की तरह है, पहिए की तरह है, सबको मिलजुल के चलेंगे तभी पंचायत का विकास संभव है। अगर तीनों में से एक भी पहिया गड़बड़ चल रहा है तो वो पंचायत का विकास अवरुद्ध होता है। अगर सरपंच चाहते हैं कि उनका तालमेल सचिव से नहीं बन पा रहा है, सहायक सचिव से नहीं मिल पा रहा है, तो उनका स्थानांतरण करने में क्या समस्या है? आप भी चाहते हैं महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर आएँ,
पंचायतों का विकास तीव्र गति से हो। तो ये विकास मैं कहना चाहता हूँ कि तभी संभव है जब सरपंच सचिव और सहायक सचिव तीनों मिलकर चलें। अब तीनों की आपस में नहीं बनती है तो उनमें से अगर एक का ट्रांसफर सरपंच चाहते हैं तो उसको शासन प्रशासन को करना चाहिए। जनपद सीईओ मैडम को अभी ज्ञापन दिया, उनका कहना भी सही है। कहीं ना कहीं प्रदेश स्तर से निर्देश मिलते हैं कि इतने % ही ट्रांसफर हो पाएंगे, तो इस % की व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतने स्थानांतरण लोकल हम कह रहे हैं कि बाहर नहीं भेजना है, इस जनपद से इस पंचायत से उस पंचायत कर दें। आप कोई ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है तो उसको बाहर कर दें। लेकिन छोटी छोटी मांगे एक उसमें क्या ये योजना केवल कागज तक सीमित रही है क्या? वर्तमान में देखने में नहीं, जमीन पर तो ये गई है, लेकिन जमीन पे जा करके इसका जो 6 महीने में कार्य 100% पूरा होना था, आप जनपद से निकालिए किस पंचायत में कितना काम हो गया। और आप जा करके एक बार आप पत्रकार साथी चौथा स्तंभ है, आपसे भी काफ़ी अपेक्षा रहती है, आप बड़े बड़े मुद्दे आप लोग भी प्रकाशित करते हैं। एक बार वास्तव में किसी पंचायत में जाइए और नल जल का आप काम देखिए किस स्तर पर काम हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ सबसे घटिया काम उसमें चल रहा है। 6 महीने में जो काम पूरा होना चाहिए था, आज 3.5 साल हम लोग देखते हो वो काम पूरा क्यों नहीं हुआ। भाई राशि जा कहाँ रही है? आप जो काम कर रहे हैं गुणवत्ताहीन काम भी आप कर रहे हैं और काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं जैसा आप काम कर रहे हो उसको पूर्ण तो कर दो, कम से कम गरीब के घर में पानी तो पहुँच जाए। आगे हड़ताल की क्या रूपरेखा? आगे हड़ताल की रूपरेखा भाई साहब हमारी ये रहेगी। अभी ज्ञापन हमने जनपद सीईओ को दिया है, कुछ मांगे उनके स्तर पर हैं, वो आगे क्या कार्रवाई कर रही है वो देखेंगे। और उसके बाद में मैं प्रदेश स्तर से यहाँ पर आया हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे अशोक सिंह सेंगर जी, अखिल भारतीय पंचायत परिषद, उनका कॉल आया था। और हमारे यहाँ सिवनी मालवा के जनपद के ब्लॉक के अध्यक्ष हमारे उमेश अकेली जी, उनसे मेरी वार्तालाप हुई। और डेली आप लोगों के माध्यम से सोशल मीडिया पर भी हम लोग देख रहे हैं कि वास्तव में यहाँ समस्या है। अगर इस समस्याओं को निराकरण नहीं होता है, अभी हम लोगों ने ये समस्याएं जो थी वो खाली सिवनी मालवा ब्लॉक की ना हो करके ये प्रदेश स्तर की समस्याएं विशेष में समाहित हैं। इसलिए हम लोग अभी पूरे ज़िले में, हमारे नामदापुरम ज़िले में हर ब्लॉक से एक ज्ञापन हम लोग जनपद सीईओ को देने जा रहे हैं। आज ही हमने माखनगर ब्लॉक में भी ज्ञापन दिया हुआ है। आगामी समय में हम लोग कल परसों में जोशंगबाद ब्लॉक में और सुहागपुर ब्लॉक में भी हम लोग देंगे, बनखेड़ी में भी हम देंगे। इस तरह से सभी जनपद स्तर पर हम लोग देने वाले हैं। और अब इसके बाद भी समाधान नहीं निकलता तो हम जिला स्तर पर इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। और उसके बाद भी हल नहीं निकलता तो हम सारे सरपंच एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे करके घर बैठ के आराम करेंगे। शासन प्रशासन जाने उनको क्या करना है अपने हिसाब से चलाएं।